यहाँ के स्थानीय विधायक ले जा कर के कोरा कागज पर साइन कराते हैं और उसमें मनगढ़ंत बातें लिखी जाती है कि चाय पिलाने और इस सब के लिए गए थे वहाँ। बंधुआ मजदूर को अजीत तिवारी चाय कब से पिलाने लगे? दारू पीने वाला व्यक्ति जो सुबह उठकर दारू पीता हो वो हमारे परिवार को चाय पिलाएगा? यहाँ का स्थानीय डीएसपी लगातार इस परिवार पर दबाव बना रहे हैं और अजीत तिवारी के गुंडे बन रहे हैं। मैं स्थानीय डीएसपी और थानेदार यहाँ के दोनों को सख्त रूप से कहना चाहते हैं और एतराज जताना चाहते हैं कि इस परिवार को और इस गांव को जो आप दंडित करने का ख्वाब देख रहे हैं उस ख्वाब को हम आपको 24 घंटा का मोहलत देना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर सुधर जाइए और नहीं तो आपके स्थानांतरण के लिए हम लोग यहाँ लग जाएंगे, आपके निलंबन के लिए लग जाएंगे कि आपको निलंबित करा के छोड़े। बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ, पीड़ा हुई कि इस तरह कैसे कोई कर सकता है। पुलिस प्रशासन इतना नीचे कैसे गिर सकती है? यहाँ का स्थानीय विधायक इतना नीचे कैसे गिर सकता है? जिन्होंने उसे यहाँ सिरमौर बनाया, विधायक बनाया, उस परिवार के साथ विश्वासघात, कैसी विडंबना है ये। पुलिस प्रशासन के लोगों को जहां न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए था, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वहां वो अजीत तिवारी के गुंडे बन रहे हैं। आज अभी जो हमने यहाँ सुना आपके माध्यम से और हमारे भाई कुछ नाम दीपक चौधरी के माध्यम से कि जिस दिन घटना हुआ उस दिन रात में इनको यहाँ के स्थानीय विधायक ले जा कर के कोरा कागज पर साइन कराते हैं और उसमें मनगढ़ंत बातें लिखी जाती है कि चाय पिलाने और इस सब के लिए गए थे वहाँ। बंधुआ मजदूर को अजीत तिवारी चाय कब से पिलाने लगे? दारू पीने वाला व्यक्ति जो सुबह उठकर दारू पीता हो वो हमारे परिवार को चाय पिलाएगा? तो हम यहाँ के स्थानीय विधायक को भी कहना चाहते हैं कि विधायक जी, जिन्होंने आपको सिरमौर बनाया है, कम से कम उसके साथ खड़ा होना सीखिए। ये दोगली राजनीति बंद कीजिए और न्याय नहीं दिला सकते हैं तो कम से कम शांत होने का काम कीजिए। बड़ा दुख हुआ कि यहाँ का स्थानीय डीएसपी लगातार इस परिवार पर दबाव बना रहे हैं और अजीत तिवारी के गुंडे बन रहे हैं। मैं स्थानीय डीएसपी और थानेदार यहाँ के दोनों को सख्त रूप से कहना चाहते हैं और एतराज जताना चाहते हैं कि इस परिवार को और इस गांव को जो आप दंडित करने का ख्वाब देख रहे हैं उस ख्वाब को बंद कर दीजिए। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सोच लीजिए और डीएसपी साहब और प्रभारी साहब, हम आपको 24 घंटा का मोहलत देना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर सुधर जाइए और नहीं तो आपके स्थानांतरण के लिए हम लोग यहाँ लग जाएंगे, आपके निलंबन के लिए लग जाएंगे कि आपको निलंबित करा के छोड़े। पुलिस प्रशासन का काम होता है सुरक्षा देना, केस जो सही है उसको ट्रू साबित करना, लेकिन वो लोग मैनेज करवा रहे हैं। ये कब से शुरू? हम वही तो कह रहे हैं कि आप संभल जाइए, नहीं तो निलंबित के लिए हम लोग यहाँ से खड़ा आवाज उठाना शुरू करेंगे तो निलंबन कोई नहीं रोक सकता है। आप परिवार को न्याय दिलाने का काम कीजिए। न्याय दिलाने की जरूरत है, इस परिवार के आंखों का आंसू पोंछने की जरूरत है। आज उनकी विधवा जो हैं, चंदेश्वर चौधरी जी की जो विधवा है, पत्नी जो है, उनका दांत लग रहा है, बार बार बेहोश हो रही हैं। उस परिवार में उनकी बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको न्याय दिलाने की जरूरत है। उनकी पत्नी के साथ खड़े होकर के उनके आंखों को आंसू को पोंछने की जरूरत है। हम लोग आए हैं बहुजन सेना के और BS4 के लोग उनकी आंखों को आंसू को पोंछने के लिए। और डीएसपी साहब और विधायक जी दोनों को हम सावधान कर देना चाहते हैं कि सावधान हो जाइए, ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। और ये बहुजन समाज के लोग भी इंसान हैं। अगर आपके अंदर खून लाल है तो हमारे बहुजन समाज के अंदर भी खून लाल है। हमारा खून काला नहीं है। आप हमारे साथ जो भेदभाव करने का काम कर रहे हैं बंद कर दीजिए। और स्थानीय एसपी साहब को भी कह देना चाहते हैं कि ये जो सामंतवाद और मनुवाद का जो खेल बन रहा है, इस दिनारा की धरती को रक्त रंजित होने से बचा लीजिए।
विधायक जी क्या सर लग रहा है कि पक्षपात कर रहे हैं वो लोग, अजीत तिवारी के परिवार को साथ दे रहे हैं? जब उस दिन ये आकर के हमारे इस भाई से धोखा में दे करके सादा कागज पर पुलिस प्रशासन को साइन करा के दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ये? क्यों सादा कागज पर साइन कराए थे? अगर सादा कागज पर साइन कराए और उस कागज में लिख दिया कि चाय पीने के लिए गए थे, तो विधायक जी कौन दूध के दूल्हे हैं? ये तो निश्चित रूप से आंख में धूल झोरने का काम किया इस परिवार को, और इस परिवार के विश्वास को तोड़ने का काम किया। पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि गांव के लोग ही काम आएंगे, बाहरी लोग काम नहीं आएंगे, केस को मैनेज कर लो। देखिए, उस पुलिस प्रशासन को हम यही कहेंगे कि दलाली बंद करो। पुलिस हो, पुलिसिंग का काम करो। प्रशासन देखो, अजीत तिवारी का गुंडा और उसका फेंका हुआ अन्न खाने का सपना बंद कर दो। ये कुत्ता बनना, दलाली करना बंद करो, और हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस संवैधानिक हक से इस परिवार को न्याय दिलाने का क्या काम है। लगता है कि सर केस को कमजोर कर दिया जा सकता है? क्योंकि देखिए, अब जब इस तरह की बातें सामने आई है, निश्चित रूप से हम लोग इस घटना को पटना के डीजीपी से बात करेंगे और ऊपर के पदाधिकारियों से बात करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे और यहाँ के डीएसपी को दंडित कराने का काम करेंगे। अनिल जी, आप जो है लगातार प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो कह रही है कि अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, उसका बेटा और बाप दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। फिर आपको भरोसा क्यों नहीं है प्रशासन व्यवस्था पे? इसलिए कि इनसे क्यों सादा कागज पर हस्ताक्षर कराया गया, इसलिए कि इस गांव में आकर क्यों कहा रही है प्रशासन, क्यों डीएसपी कह रहे हैं कि केस को कंप्रोमाइज कर लो नहीं तो इस गांव में कोई साथ नहीं देगा, क्यों कह रही है? यही कारण है हमारे कहने का और हमारे उस प्रशासन पर अविश्वास जताने का।